वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश टॉप। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारे इंग्लिश सेंटेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जो है हमारा हैज, हैव और हैड के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश सेंटेंस में हैज, हैव, हैड का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है और किस जगह पे किया जाता है, कौन से अर्थ में किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो को आप अंत तक देखें, अगर वीडियो अगर अच्छा लगे, आपको लगे कि हम आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीख पाए हैं, तो हमारे वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए हमारे चैनल को। और हम लोग आज बिना किसी देरी के हम लोग आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हैज़, हैव, हैड के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इज एम आर के बारे में डिस्कस किया था। इज एम आर का यूजेस के बारे में हम लोग पढ़ा था कि इज एम आर का यूज़ कहाँ कहाँ पे हम लोग इंग्लिश सेंटेंस में करते हैं। उसी तरीके से आज हम लोग उसके बाद हम लोगों ने वाज वेयर का यूज़ पढ़ा कि वाज वर का यूज़ हम लोग इंग्लिश सेंटेंस में किस तरीके से करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग हैज़, हैव, हैड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इंग्लिश सेंटेंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको इंग्लिश सीखने में, इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश लिखने में आपकी हम बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हमारे इस चैनल के माध्यम से। अगर यदि कोई भी स्टूडेंट, कोई भी लोग, कोई भी दोस्त, कोई भी व्यक्ति अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम हर एक वीडियो में एक नया नया टॉपिक देंगे जिससे आपके इंग्लिश सीखने को हम बेहतर बना सकते हैं। हम अपने इंग्लिश सीखने को एक अच्छा वे दे सकते हैं, अच्छा माहौल बनाएंगे। तो हम लोग आज बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। आइए चलिए सीखते हैं कि हैज़, हैव, हैड का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं। तो हैज़, हैव, हैड का प्रयोग हम लोग सबसे पहले हैज़ का प्रयोग हम लोग जानेंगे। और ये हैज़ का मीनिंग जो होता है, हैज़ का मीनिंग होता है कोई भी चीज़ पास है, कोई भी चीज़ पास है। इस सेंस में हम लोग क्या करते हैं, इस सेंस में हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं। हैज का प्रयोग, कोई भी चीज़ मेरे पास, वर्तमान समय में कोई चीज़ मेरे पास है, तो उसको हम इंग्लिश सेंटेंस में हम लोग बोलते हैं हैज। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कि हैज का प्रयोग हम लोग, कोई भी चीज़ मेरे पास है उसको दिखाने के लिए, वर्तमान समय में कोई भी चीज़ मेरे पास है उसको दिखाने के लिए हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, आपको ये समझना होगा, ठीक। तो आइए चलिए हम लोग देखते हैं कुछ सेंटेंसेस की किस तरीके से हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं इंग्लिश सेंटेंस में। किसी भी सेंटेंस को, हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में हम लोग किस तरीके से बोलते हैं या लिखते हैं या उसको पढ़ते हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। हम तो उससे पहले आपको क्या याद रखना है कि ये हमारा एक रूल होता है। रूल होता है क्या कि किसी भी, मतलब जब किसी इंग्लिश सेंटेंस में ही दिखे आपको और क्या दिखे, सी दिखे, इट दिखे या कोई व्यक्ति का नाम दिखे या कोई सिंगुलर आपको कोई नाम दिख जाए, उसके साथ हमेशा आपको हैज का प्रयोग करना है। और ये ही जो है, ही का हिंदी वह होता है, सी का हिंदी भी वह होता है, इट का हिंदी ये होता है, राम कोई व्यक्ति का नाम है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कुछ सेंटेंसेस करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा क्लियर हो जाए। हैज का प्रयोग, कोई भी चीज मेरे पास है या कोई भी चीज किसी व्यक्ति के पास है, तो उस कंडीशन में हम लोग, उस स्थिति में हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। आप देखिए, चलिए हम लोग कुछ सेंटेंसेस करेंगे। उस सेंटेंसेस के जरिए से हम लोग जो देखेंगे कि हम लोग आखिर ये हम लोग हैज का प्रयोग किस तरीके से हम लोग करते हैं। ये हैज का हिंदी आपको याद रखना, ये होता है पास, कोई भी चीज पास है। तो हम लोग अगर बोले, एग्जाम्पल अगर दे, तो हम लोग बोले कि, हम लोग बोले उसके पास, उसके पास, उसके पास, उसके पास क्या है, उसके पास
उससे पहले हम लोग हैव का भी देख लेते हैं कि हैव आखिर जो है ना, हैव का रूल आपका क्या होगा। हैव का रूल आपको क्या दिखाई देगा, आपको कभी भी जब अगर क्या दिखे, यू दिखे सब्जेक्ट में, आपको यू दिखे या आपको सब्जेक्ट में दे दिखे, दे, या सब्जेक्ट में आपको वी दिखे, सब्जेक्ट में आपको वी दिखे, या सब्जेक्ट में अगर आपको क्या दिखे, प्लूरल, प्लूरल नाउन दिखे, प्लूरल नेम दिखे, यानी कि एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ दिखे सब्जेक्ट में, तो आपको उस कंडीशन में हैव का प्रयोग करना है, हैव का प्रयोग करना है। और ये हैव और हैज़ दोनों का मीनिंग जो है, हैव और हैज़ और हैव दोनों का मीनिंग होता है आपका पास है। पास है का सेंस देगा, हैज और हैव दोनों आपको जो है ना पास है के सेंस देगा। जैसे हम लोग बोले कि हम लोगों के पास एक किताब, हम लोगों के पास एक किताब है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हम लोगों का जो इंग्लिश होता है वी होता है, वी। हम लोगों के पास एक किताब है तो हम लोगों का इंग्लिश होता है वी, और वी के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, वी के साथ आपको हैव का प्रयोग करना है, वी के साथ हैव का प्रयोग करना है। क्यों हैव का प्रयोग करना है, क्योंकि वी में हम लोग आ जाते हैं और हम लोग हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है, इसलिए हम लोग इस कंडीशन में हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। तो वी हैव क्या हो जाएगा, वी हैव, हम लोगों के पास क्या है, एक किताब है, तो आ क्या कर देंगे हम लोग, आ बुक कर देंगे। तो वी हैव बुक, मेरे पास एक किताब है। तो ये जो है ना, आप इस तरीके से किसी भी सेंटेंस को आप जो है बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। और चलते हैं हम लोग, और सारा एग्जाम्पल बहुत सारा कुछ करेंगे, एग्जाम्पल बहुत सारा हम लोग कर लेते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाए। हम लोग बोलते हैं उसके पास चार कलमें हैं। तो हम लोग ये उसके का इंग्लिश होता है ही, और ही के साथ आपको किसका प्रयोग करना है, हैज का। क्या हो जाएगा, ही हैज, ही हैज क्या है उसके पास 4 कलम है, तो क्या करेंगे 4। पेन का क्या हो जाएगा, पेन्स, चूंकि पेन एक से ज्यादा है तो हम लोग एस लगा देंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। आप वर्तमान में कोई भी चीज आपके पास हो या किसी भी व्यक्ति के पास हो, उस कंडीशन में आप हैज हैव से आप अपना सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे हम अगर बोले कि मेरे पास एक पेन है, हम अगर बोले मेरे पास एक पेन, एक चीज आपको याद रखना है, एक चीज आपको क्या याद रखना है कि आपको हमेशा एक चीज याद रखना है कि आई के साथ भी हमेशा आपका क्या होता है, हैव का प्रयोग होता है। आई के साथ हमेशा आपको हैव का प्रयोग होगा। इस बात को आपको जो है समझना है और इसको याद रखना है, ठीक है। आई के साथ हैव होगा, तो हम बोले मेरे पास एक फोन है, मेरे पास एक फोन है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई का इंग्लिश क्या होता है, सॉरी, मेरे का इंग्लिश आई होता है, और आई के साथ आपको क्या लगाना है, आई के साथ आपको क्या लगाना है, हैव का प्रयोग करना है हमेशा, हैव का। तो हम लोग बोलेंगे आई हैव क्या है, एक फोन है, तो एक के लिए हम लोग लगाते हैं, और एक फोन है तो फोन। मेरे पास एक फोन है, आई हैव अ फोन। तुम्हारे एक गाय है, तो तुम्हारे का इंग्लिश क्या होता है, यू, और यू के साथ आपको क्या करना है, हैव का प्रयोग करना है। यू हैव अ काउ। इस तरीके से आप हैज और हैव का प्रयोग बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, और हैव हैज के जरिए से आप इंग्लिश को लिख भी सकते हैं और इंग्लिश को बोल भी सकते हैं। हम लोग और कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, और हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे बिल्कुल, हम लोग मौखिक तौर पर ऑरली हम लोग बोलेंगे, और आप लोगों को भी क्या करना है, बताना है। जैसे हम लोग बोलेंगे मेरे पास एक कॉपी है, तो मेरे पास एक कॉपी है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, आई हैव अ कॉपी।
मेरे पास 4 कॉपियां हैं तो हम लोग बोलेंगे आई हैव 4 कॉपीज। हम बोलेंगे मेरे पास एक बाइक है तो आई हैव अ बाइक। हम बोलेंगे उसके पास एक बाइक है तो बोलेंगे ही हैज अ बाइक। हम बोले उसके पास एक कार है तो हम बोलेंगे ही हैज अ कार। उसके पास 4 कारें हैं तो हम लोग ही हैज 4 कार्स। हम बोले हम लोगों के पास दिमाग है तो हम लोग बोलेंगे वी हैव ब्रेन। मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो आई हैव लॉट्स ऑफ मनी। उन लोगों के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं तो हम बोलेंगे उन लोगों के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं। तो इसको हम लोग जो है ना बनाने का प्रयास करते हैं कि उन लोगों के पास बहुत सारी गाड़ियां हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं। तो हम लोग बोले उन लोगों का इंग्लिश होता है दे, उन लोगों का इंग्लिश होता है दे, उन लोगों का इंग्लिश होता है दे। अब दे के साथ आपको क्या करना है, हैव लगाना है, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। तो दे हैव क्या करेंगे, बहुत सारी गाड़ियां हैं तो हम बोलेंगे मैनी। दे हैव मैनी गाड़ियां हैं तो क्या करेंगे हम लोग, कार में लगा देंगे एस। तो दे हैव मैनी कार्स। हम बोलेंगे मेरे पास 4 पंखे हैं तो वी हैव, हम लोगों के पास 4 पंखे हैं तो वी हैव 4 फैंस। मेरा 2 हाथ है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वी हैव 2 हैंड्स। मेरी 2 आंखें हैं तो आई हैव 2 आईज। मेरा एक मुंह है तो हम बोलेंगे आई हैव अ माउथ। मेरे पास मेरी एक माँ है तो आई हैव अ मदर। मेरे एक पिता है तो आई हैव अ फादर। मेरे पास एक दादाजी है तो आई हैव अ ग्रैंडफादर। मेरे पास एक दादी है तो आई हैव अ ग्रैंड मदर। मेरे पास ना बहुत कुछ है तो आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स। आपके पास बहुत सारी किताबें हैं तो यू हैव लॉट्स ऑफ बुक्स, यू हैव मैनी बुक्स। तो इस तरीके से हम लोग जो है हैज और हैव का प्रयोग हम लोग करते हैं। हैज और इंग्लिश सेंटेंस में हैज और हैव का प्रयोग किसी भी चीज के होने को दिखाता है। किसी भी चीज के होने को वर्तमान समय में आपके पास है कोई चीज तो हैव या हैज से हम लोग दिखाते हैं, या किसी भी व्यक्ति के पास कोई चीज है तो हम लोग हैज या हैव से दिखाते हैं। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, हैज और हैव का प्रयोग। आप लोग अब बनाइएगा। हम अगर बोलेंगे कि मेरा एक शर्ट है तो हम लोग क्या बोलेंगे, बताइए आप। मेरा एक शर्ट है तो आई हैव अ शर्ट। मेरे 5 शर्ट हैं तो आई हैव 5 शर्ट्स। मेरा एक पैंट है तो आई हैव अ पैंट। मेरा एक कोट है तो आई हैव अ कोट। उसके पास 4 इंग्लिश किताब है तो हम लोग बोलेंगे उसके पास 4 इंग्लिश किताबें हैं तो बोलेंगे उसके का इंग्लिश होता है ही हैज 4 इंग्लिश बुक्स। इस तरीके से आप जो है किसी भी इंग्लिश सेंटेंस को हैज हैव के जरिए से बना सकते हैं। और हैज हैव आपको क्या देगा, कोई भी चीज पास होने को दिखाएगा। तो हम लोग देखेंगे हैज हैव का। आई होप कि आपको जो है ना कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। हैज हैव का कंसेप्ट आपको एक और तरीके से हम बता देते हैं कि हैज हैव का प्रयोग आपको किस तरीके से करना है। हैज अगर दिखे और एक तरफ आपको हैव दिखे, हैज दिखेगा और हैज दिखेगा, तो हैव का प्रयोग आपको किसके साथ करना है, दे के साथ। हैव का प्रयोग आपको दे के साथ करना है, आपको वी के साथ करना है, आपको आई के साथ करना है, आपको यू के साथ करना है। और आपको जो है प्लूरल कोई चीज के साथ करना है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। वही हैज का प्रयोग आपको ही के साथ करना है, सी के साथ करना है, और इट के साथ करना है, और सिंगुलर कोई भी चीज अगर रहे तो उसके साथ करना है। कोई व्यक्ति रहे, पर्सन, तो उसके साथ आपको करना है। ठीक।
आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा हैज हैव का प्रयोग हम लोग किस तरीके से करते हैं। हैज हैव का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैज का प्रयोग करते हैं और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। तो एक कहते हैं कि क्यों डरे, जिंदगी में क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। तो इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि हमारा हैड का प्रयोग किस तरीके से होता है, इसको हम लोग देखते हैं।